अगला श्लोक है गुणिगण गणनारंभे न पतति कठिनी सुसंभ्रमाद्यस्य तेनाम्बा यदि सुतनी वद बंध्या कीदृशी नाम। गुणिगण गणनारंभे, गुणियों की गणना के आरंभ में, गुणियों के समूह की गणना के आरंभ में, गुणवान जनों की गणना के अवसर पर सुसंभ्रमात, अच्छी प्रकार से, गर्व के साथ, गौरवपूर्ण गरिमा के साथ, सहसा ही अचानक सबसे पहला, यस्य जिसकी, कठिनी जो खड़िया होती है जिससे लिखते हैं, पहला नाम यदि किसी का लिखना हो तो ब्लैक बोर्ड पर जिसका चाक अथवा कनिष्ठिका उंगली, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, कठिनी न पतती, अर्थात अंगूठे से जब गिनते हैं तो पहला नाम किसका आना चाहिए विद्वानों के बीच में, गुणी गणों के बीच में अग्रगण्य कौन है, शिरोमणि कौन है, मूर्धन्य कौन है, तो पहला अंगूठा कनिष्ठिका उंगली पर जब पहला नाम आता है तब यदि वो नहीं है तो कहते हैं तेन अम्बा यदि सुतनी भवती। यदि वो नाम नहीं आता है, वह उंगली, अंगूठा छोटी उंगली पर सबसे पहले रूप में नहीं आता है, तो तेन अम्बाम यदि सुतनी भवती, यदि उससे उसकी मां पुत्रवती होती है, तब वो कहते हैं बंध्या कीदृशी भवती वद, तो पुत्र उत्पन्न न होने वाली कैसी होती है। अर्थात ये कहना चाहते हैं वंध्या मां का हो जाना बेहतर है, लेकिन मूर्ख पुत्र की मां होना, पिता होना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। यही यहाँ पर कहा गया है। अगले श्लोक में भी इसी बात को कहा है। अपि च दाने तपसि शौर्ये च यस्य न प्रथितं मनः विद्यायामर्थलाभे च मातुरुच्चार एव सः। दाने, दान में, शौर्ये, शौर्य में, पराक्रम में, तपसी, तपस्या में, विद्यायाम अर्थलाभे च, और विद्या की प्राप्ति में और धन के अर्जन में, धन कमाने में, यस्य मनः न प्रथितम, जिसका मन सतत प्रयत्नशील नहीं रहता, चलता नहीं है, मन नहीं लगता, समझ लीजिए स मातु उच्चार एव स, वह माता का मल ही है, चलता फिरता मल है। ये विद्या की महत्ता को प्रदर्शित किया है। दान देने में, तपस्या करने में, शौर्य में, पराक्रम में और वीरता में, विद्या अर्जन में और धन संपत्ति अर्जित करने में जिसका मन नहीं लगता, वह मनुष्य माता के मल के समान इधर उधर घूम रहा है। अगला अपरम च, और भी कहा है वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्र तमोहन्ति न च तारा गणोऽपि च। वरम एको गुणी पुत्रो, गुणी एक पुत्र भी पर्याप्त है, न च मूर्ख शतान्यपि, सैकड़ों अथवा एक से अधिक मूर्ख पुत्रों का किसी का भी होना अच्छा नहीं। एकश्चंद्र तमोहन्ति, उपमा दी है जैसे आकाश में एक चंद्रमा अकेला ही सारे संसार के, सारे आकाश के, सारी पृथ्वी का अंधकार हरने में समर्थ होता है। न च तारा गणोऽपि च, और तारा, लाखों तारे, करोड़ों तारे भी उस पृथ्वी के और आकाश के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं होते। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा की भांति एक गुणी पुत्र, विद्यावान पुत्र, धनवान पुत्र, वो शौर्यवान पुत्र, तपस्वी पुत्र उत्पन्न होए तो वह चंद्रमा के समान सारे संसार के, सारे वंश के कीर्ति को बढ़ाता है, कीर्ति को बनाता है और सारे संसार में नाम करता है। इसी प्रकार की अगले श्लोकों में भी यही बात कही गई है।
पुण्यतीर्थे कृतं येन तपः क्वाप्यति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेद्वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। पुण्यतीर्थे येन क्वापि पुण्यतीर्थे अति दुष्करम तपः कृतम, जिस किसी ने भी, माता पिता ने कहीं भी अति दुष्करम अत्यधिक कठिन तप को, ये न क्वापि जिसने कभी भी पुण्य तीर्थ में अति दुष्कर तप किया होता है, किया हुआ है, तस्य पुत्रः वश्यः समृद्धः, उसका ही पुत्र अपने वश में होता है, वशवर्ती होता है, समृद्ध धनवान होता है, धार्मिकः धार्मिक होता है, सुधी भवेत् और विद्यावान होता है, बुद्धिमान होता है। इस प्रकार चिंता करता हुआ राजा फिर कहता है, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखानि राजन। अर्थागम, प्रतिदिन धन का आगमन होना चाहिए, नित्यम अरोगिता च, और निरोगी काया होनी चाहिए, प्रिया च भार्या, पत्नी प्रिय होनी चाहिए, और प्रिय ही हो यह आवश्यक नहीं, प्रिय वादिनी च, प्रिय बोलने वाली भी होनी चाहिए। वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, और पुत्र वश में होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। अर्थकरी च विद्या, और विद्या धन संपत्ति और यश और वैभव को, भव्यता को लाने वाली होनी चाहिए। षड्जीव लोकेषु सुखानि राजन, हे राजन इस जीवलोक में ये 6 सुख हैं। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः कुशूला पूर्णा ढकैः वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। को धन्यो बहुभिः पुत्रैः, कौन बहुत सारे पुत्रों से धन्य हुआ है, कृतार्थ हुआ है, अर्थात कोई भी नहीं। कुशूला पूर्णा ढकैः बहुभिः पुत्रैः कः धन्यः। कुशूल कहते हैं तुष या भूसी, जो चावलों की ऊपर का जो कवर होता है, ऊपर का जो ढक्कन होता है जिसमें चावल का दाना अंदर छिपा रहता है, उसको निकालते हैं तो फिर उसे कहते हैं तुष या भूसी। कुशला पूर्णा ढकही, वह भरा हुआ हो। धान्यादि माप का जो पात्र है, एक विशेष प्रकार का धान्यादि धान्य को अथवा किसी भी वस्तु को नापने का एक बर्तन है, अर्थात भूसी से भरे हुए उस माप पात्र के सदृश, अर्थात बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि टोकरा है और उस टोकरे में भूसी भरी हुई है, तो उस भूसी के भरे हुए टोकरे से क्या लाभ है। ऐसे ही मूर्ख पुत्र से क्या लाभ है। बहुभी पुत्र ही, और वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पुत्रों से, जैसे भूसे से भरी हुई एक बड़ी टोकरी के माप के पात्र के समान बहुत सारे पुत्रों से कह धन्य, कौन माता पिता धन्य हुआ है, कृतकृत्य हुआ है, सफल मनोरथ हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। फिर यत्र पिता विश्रूयते स कुलालंबी स एकः पुत्रः वरम एकः कुलालंबी, जहां पिता पुत्र के द्वारा जाना जाता है कि ये किसके पुत्र हैं, ऐसे नहीं, ये उस बच्चे के पिता हैं, इस प्रकार से जब जाना जाता है तब वो अपने आप में बड़ा कुल का भरण पोषण करने वाला होता है, पिता को प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है, खुद सम्मान प्राप्त करने वाला होता है और पूरे वंश को यश दिलाने वाला होता है। तुषा से भरे हुए अनेक धान्य पात्रों के सदृश बहुत से पुत्रों से कौन पिता कृतकृत्य और धन्य होता है, अर्थात कोई भी नहीं।
जिस पुत्र के होने पर पिता सम्मानित हो या प्रसिद्धि को प्राप्त कर सके, ऐसा एक ही कुल का भरण पोषण करने वाला पुत्र श्रेष्ठ होता है। एक श्लोक और पढ़ते हैं। ऋणकर्ता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती शत्रु पुत्रः शत्रुरपंडितः। ऋणकर्ता पिता शत्रु, पुत्र का पिता शत्रु है। कब? जब वह ऋण करके छोड़ जाता है। व्यभिचारिणी माता च, और माता यदि व्यभिचारिणी है तो वह भी उस अपने पुत्र की शत्रु है। भार्या रूपवती शत्रु, और पत्नी यदि अधिक सुंदर है तो वह भी उस अपने पति की शत्रु है, पुत्र की शत्रु है। अपंडितः पुत्रः शत्रु, और अपंडितः पुत्रः शत्रु, जो मूर्ख पुत्र है वो भी शत्रु ही है, पुत्र शत्रु ही है, पुत्र शत्रु हो जाता है। कर्ज लेने वाला पिता शत्रु के समान होता है। व्यभिचारिणी माता भी शत्रु तुल्य होती है, रूपवती पत्नी भी शत्रु तुल्य होती है, और मूर्ख पुत्र भी शत्रुवत होता है। पिता द्वारा गृहीत ऋण का दायित्व पुत्र पर पड़ता है, अतः पिता शत्रु कहा गया है। माता के व्यभिचारिणी होने पर कुल की प्रतिष्ठा की हानि होती है। सौंदर्यशालिनी भार्या प्रायः वशवर्तिनी नहीं होती, एवं मूर्ख पुत्र सब प्रकार के अनर्थ करता है, अतः इन सबको शत्रु के समान ही कहा गया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।